नमस्कार बच्चों, मैं से रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेरी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करेंगे पार्ट 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। आज हम इसका 2.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। 2.1 मैंने बहुत अच्छे से कराई थी। आई होप आप सबको समझ आई होगी, आपने रिपीट भी करी होगी। और अब हम आगे करने वाले हैं इस चैप्टर को। आज हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमने बेसिक कर लिया, हमने जान लिया कि भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब हम जब ब्रैकेट आएगी, जब बॉडमास रूल लगेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन रूल्स को हम लगाना सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वो सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एमसीक्यू पार्ट में मिलते हैं। अब ये जो मैं आज कराने वाला हूँ क्वेश्चन, जो इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्कर या 5 मार्कर में मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं आपको करा के रहूँगा, एंड दैट इज द प्रॉमिस। अच्छा, एक बात और, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद, इस पूरे पार्ट के बाद फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में लिख देना, या फिर इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देना। कोई भी अगर डाउट आता है ना किसी भी क्वेश्चन में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे कैसे हम किसी भी इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मैं बोलूँ 2x/3 + 4 = 4x/3 + 5। मान लो एक छोटी सी मैंने इक्वेशन बना दी। अब वो कह रहा है इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आओ। देखो, सिंपलर फॉर्म में लाने का ना एक ही तरीका होता है, हमने 7th में ही पढ़ी थी ये बात। इसको हम कहते हैं बॉडमास रूल। बॉडमास रूल। बी से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, या फिर, ठीक है, मल्टीप्लाई देखेंगे, या फिर हम देखेंगे ऑफ तो नहीं लिखा। डी से आपको पता है, डी का मतलब होता है डिवीजन। एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या होता है? एडिशन। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास रूल आपका सब में लगने वाला है। तो बॉडमास रूल से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इसको यहाँ लाऊं तो ये होगा 2x/3। एक्स वाले एक तरफ, याद है रूल याद है, और बिना एक्स वाले एक तरफ। तो 2x/3 के पास लाऊंगा मैं 4x/3, और 5 एज इट इज आएगा, +4 बना के हो जाएगा -4। इन दोनों का एलसीएम 3 आने वाला है। कितनी अच्छी बात है। तो ये होगा 2x - 4x। 5 - 4 कितना हुआ? 1। अच्छा, ये आ गया 2x - 4x कितना हुआ? ये हो गया माइनस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बट साइन बड़े वाले का आएगा, अपॉन 3 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा -2x, डिवाइड बना के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो -2x आ गया आपके पास 3। तो x कितना आ गया मेरे पास? 2 को नीचे ले आओ, x आ गया 3/-2। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं रहता, अगर वो होता है ऐसा तो ऊपर चला जाता है। तो ये आ गया -2/3। तो मैंने पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया और x की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है, बॉडमास का यूज़ करके। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल भी आएंगे आगे। स्टार्ट करते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारी एनसीईआरटी का ना। एग्जाम्पल 16 कह रहा है इसको सॉल्व कर दो। कह रहा है सॉल्व दिस। आपको इक्वेशन दिख रही है कितनी अच्छी है? कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें ना यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा। हम ये लिखते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? 6x + 1/3 + 1/1 = x - 3/6। आप एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 3 का। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। तो मतलब ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो मतलब ये हो जाएगा 1 × 3। क्लियर है? और राइट साइड पे एज इट इज लिख दो। तो ये आ गया मेरे पास 6x + 1 + 3 × 1 कितना आया? 3 आया, अपॉन 3 = x - 3/6। यहाँ तक क्लियर है? अब पहले प्लस माइनस किया करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। देखो ध्यान से देखो, +1 + 3 कितना हो रहा है? इट इज़ +4। तो ये हो गया 6x + 4 अपॉन 3 = x - 3/6। अब आपने क्या करना है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नाउ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। हम एक काम करें, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बना ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 3 को यहाँ ले जाता हूँ और 6 को यहाँ ले जाता हूँ। अगर मैं 3 को वहाँ ले गया और 6 को वहाँ ले गया तो 6 इससे मल्टीप्लाई में हो गया, मतलब 6x + 4 के पास क्या आ गया? 6 आ गया, और x - 3 के पास क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर है बात? अब आप ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोल लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया। तो 6 × 6 कितना हुआ? 36x
और 6 4 का कितना हुआ 24 इज इक्वल टू ये हुआ 3x माइनस 9। इसके बाद का काम पता ही है आपको। ऐसी इक्वेशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करी थी, याद है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो ये होगा 36x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 24 माना के क्या होगा माइनस 24। 36 माइनस 3 कितना हुआ, ये हुआ 33x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का। 24 प्लस 9 24 प्लस 34 33 आ गया। तो x आ गया हमारे पास माइनस 33, डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में तो अपॉन 33, कट गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो -1 आंसर आ गया, x आ चुका है -1। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, बट अगर आपने करना है, आपको वेरीफाई भी करने के दिखा है, बाई चांस बोल दे कि मुझे वेरीफाई भी कर दो, तो आप x की जगह -1 डाल दो। देखो जब आप इसमें x की जगह -1 डालोगे ना, तो आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। पुट करो एक बारी, तो ये होगा 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। x की जगह -1 डालना, तो 6 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 बाई 6। ये हुआ -6 प्लस 1 बाई 3, ये हुआ -4 बाई 6 है ना। -6 प्लस 1 -5 बाई 3 प्लस 1, ये कट रहा है 2 पे, ये 3 पे, तो -2 बाई 3। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 आएगा इसका एलसीएम, तो ये होगा -5 प्लस 2 -2 बाई 3 -5 प्लस 3 सॉरी, तो ये होगा -2 बाई 3 इज इक्वल टू -2 बाई 3। मैंने बोला था सेम आएगा, वेरीफाई भी कर दिया मैंने। बट एग्ज़ाम में ये करना नहीं है, जब तक नहीं करना जब तक एग्ज़ाम में लिखा हो सॉल्व एंड वेरीफाई। अगर आपको एग्ज़ाम में ये लिखा हो देन डू बोथ द थिंग्स, सिर्फ आपने ये करना है बस। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम वेरीफाई करने बैठेंगे, जब तक लिखा ना हो। अगर लिखा होगा तो करना पड़ेगा, नो डाउट। चलें आगे चलें, तो एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया हमारा, क्लियर है। आगे ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17। अब इसमें बॉड मास का रूल लगाएंगे हम। बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास भाई सबसे पहले ही बी आ रहा है, तो बॉड मास सबसे पहले बी आएगा, तो मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। और मैंने आपको ब्रैकेट सॉल्व करना सिखाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है, a मल्टीप्लाई b माइनस सी क्या होता था। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले a b से होगा फिर a c से होगा, तो मतलब पहले a मल्टीप्लाई b से होगा फिर a मल्टीप्लाई c से होगा, और इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, सबट्रैक्ट का। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे, ये 6 में पढ़ी थी हमने, 7th में भी आई थी ये। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलना कहते हैं इसको। तो ये हुआ एज इट इज़ 5x, तो एज इट इज़ आ गया। अब -2 को आप पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर -2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। -2 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 फिर -7 से होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, बट है ना आपकी गलती नहीं होने दूंगा मैं। एग्जाम में भी हमने यही चीज़ सीखनी है कि मैथ्स में गलत नहीं करना हमने, चाहे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देंगे हम। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको। -2 कैसे किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देना मैंने। फिर -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से। लो ब्रैकेट खोल दी मैंने। -2 पहले -2x से हुआ, फिर -2 -7 से हुआ, ख़त्म। इज इक्वल टू पहले 2 होगा आपका 3x से, ऐसे लिख दो, फिर माइनस का सिंबल एज इट इज आ गया, और फिर 2 होगा आपका किससे, 1 से, +7/2 आ गया। लो कितना ईजी हो गया। आप भी यही स्टाइल सीखो। क्या होगा अगर आप मन में करोगे ना, तो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो गलत नहीं करना, चाहे हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देंगे। सब्जेक्टिव पेपर होता है वैसे भी हमारा, तो हमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होता है। टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने ठीक किया और आपका गलत भी नहीं होगा। अब आप सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ये हो गया 5x -2 और 2 क्या हो गया, -4x, माइनस माइनस मैंने बताया था मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है। 7 2 का कितना आ गया, 14 इज इक्वल टू ये आ गया 6x, 2 × 1 2 +7/2। अब आप क्या करो, पहले आप और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम देखते हैं। 5 - 4 कितना हुआ, x + 14 इज इक्वल टू 6x - 2 +7/2। हम एक काम करते हैं, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हम ना वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं। देखो यहाँ देखो, आप 6 को उठा के यहाँ ले आओ, और आप 14 को उठा के वहाँ ले जाओ, +14 को।
तो भैया अगर 6 यहाँ पे आएगा तो +6 ये बनेगा -6, और ये बचा मेरे पास -2 + 7/2 + 14 वाले के क्या होगा -14, क्या होगा -14। अब x 1 - 6 कितना हुआ प्लस माइनस माइनस, तो 5 आएगा, बट साइन बड़े वाले का आता था तो 6 बड़ा है। क्लियर है। अब -2 - 14 हो रहा है देखो, तो ये हो गया -16 + 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसको सिंप्लीफाई कर लो अब ना। तो ये आ गया -5x = अच्छा यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 2। इट मीन्स यहाँ पे 1 था ना, 1 2 2 होता है, तो -16 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -16 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो नहीं भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया -5x = -32 + 7/2। क्लियर है। तो ये हो गया -5x 32 प्लस माइनस 32 में 7 गए तो कितने बचे 25 बचे, और साइन बड़े वाले का आता था, बड़ा मतलब 32 बड़ा है तो माइनस आएगा। क्लियर है। अब जो -5 है ये x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है ना, वहाँ जाके क्या होगा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x क्या होगा हमारे पास, x होगा -25/2 × -5। क्लियर है बात। और मैंने बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाता है, और 5 से ये भी कट रहा है, 5 5 25, तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इट इज़ 5/2। तो आंसर आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला तो छोड़ो ना, क्यों करना, क्यों टाइम वेस्ट करना हमने। ठीक है, आंसर आ चुका है हमारा, सिंपल, x आ गया आपका 5/2। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर देंगे, और इसमें पता है पूरे क्वेश्चन में गलती होने की चांस का है, मैं वो बता देता हूँ। सिर्फ इस पॉइंट पे, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इसी पॉइंट पे आप गलती कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद गलती बहुत कम चांस है होने के, क्योंकि आप ब्रैकेट खोलते हुए क्या गलती करोगे, आप अगर अपने एक माइनस का साइन लगाना भूल गए यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। और यहीं पे इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कहाँ पे गलती करोगे, क्योंकि यहीं पे गलती होती है बच्चों की ज़्यादातर ना, इसी पॉइंट पे बच्चों से ब्रैकेट सही से नहीं खुल पाती, क्योंकि अभी छोटी क्लास होती है तो ब्रैकेट खोलने में दिक्कत होती है। अगर आप इसको थॉरली प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन ये वाला। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो होता है फिनिश। इसके बाद हम करेंगे 2.2 के सॉल्यूशंस। क्लियर है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 4। तो 2.2 के सॉल्यूशन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इसको थॉरली रिवाइज करना, और एक काम करना ना, 2.2 एक बार ट्राई कर लेना, जो डाउट आएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो आपको पहले से डाउट्स निकले हुए होंगे। और इसी को पढ़ाई कहते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, 2.2 करके नहीं रखोगे, क्योंकि मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये 2.2 मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया, होमवर्क दे रहा हूँ मैं 2.2 के सॉल्यूशन खुद करना। अगर आप कर लोगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे, गारंटी है। क्योंकि जहाँ पे आप अटकोगे ना, उनको नोट करके रखना, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, कल परसों में डाल दूँगा, उसमें आप देख लेना क्या क्या गलती हो रही है, फिर समझ आ जाएगी। क्लियर है। तो ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।